मत्ती किताब 6 अध्याय का 9 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। इसका मतलब है स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम अपवित्र हो गया है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहेजकेल का किताब 36 अध्याय का 23 वचन में, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने चेले लोगों को, स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, इस विषय के लिए तुम प्रार्थना करो। पहला विषय यीशु मसीह अपने चेले लोगों को देते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है उल्टा सीधा काम करने लगे, गलत सलत काम करने लगे, जिसके कारण पृथ्वी पर लोगों के बीच में स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम अपवित्र हो गया है। अब यीशु मसीह चाहते हैं स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम जो है पवित्र हो। तो अगर प्रार्थना हम करेंगे, विश्वासी लोग करेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर ऐसा कुछ माहौल बनाएंगे, ऐसा कुछ परिस्थिति बनाएंगे जिसके कारण परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा। यानी कि जिस कारण से, जिस काम के कारण परमेश्वर का नाम अपवित्र हो गया है, तो कारण परमेश्वर दूर कर देगा। लोगों का काम करने का तौर तरीका बदल जाएगा, लोगों के जीने का तरीका बदल जाएगा और परमेश्वर का नाम पवित्र हो जाएगा। तो सबसे पहला परमेश्वर के नाम को पवित्र माना जाए, इसलिए प्रार्थना करना है। ऐसा यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखाते हैं। और भजन संहिता में पढ़ते हैं 100 अध्याय का 4 वचन, उसमें ऐसा दिया है, उसके पाठकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यानी कि हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठते हैं तो धन्यवाद करना है और स्तुति गाना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी महिमा करना है। और जो भी गाना हमें मालूम है वो गाना गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरा है मत्ती का किताब 6 अध्याय के 10 वचन में, तेरा राज आए। ये दूसरा विषय यीशु मसीह देते हैं अपने चेले लोगों को प्रार्थना के लिए। तेरा राज आए, किसका? स्वर्ग पिता परमेश्वर का राज आए। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग पिता परमेश्वर का राज पृथ्वी पे नहीं है। वो चाहते हैं पृथ्वी पे जो उनके लोग हैं, जो परमेश्वर का संतान है, उनके बीच में, उनके जीवन में परमेश्वर का राज आए। तो परमेश्वर का राज का मतलब क्या है? लोग समझते हैं मैं अच्छा खाना खाता हूँ, गाड़ी में घूमता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर का राज है। जबकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या खाना पीना परमेश्वर का राज नहीं है? क्या है? धर्म, मेल मिलाप और आनंद। यानी कि यीशु मसीह चाहते हैं लोगों के जीवन में धर्म आए, मेल मिलाप आए और आनंद आए। यानी कि लोग आनंद से जीवन बिताए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे और धर्म का काम वो करे। अगर इस प्रकार का काम करता है तो परमेश्वर का राज उसके जीवन में, उसके बीच में, उसके परिवार में आ गया। और यही यीशु मसीह चाहते हैं, जो कि अपने चेले लोगों को बोलते हैं तुम प्रार्थना करो। उसके आगे उसी वचन में दिया है, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। यानी कि परमेश्वर का इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं प्रार्थना करें और अपने चेलों को बोलते हैं जिस प्रकार से स्वर्ग पिता परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? वैसे परमेश्वर की इच्छा तो बहुत सारा है, लेकिन अब सारे इच्छा को तो हम इस वीडियो में नहीं बोल सकते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ ही बातों को हम देखेंगे। कुलिसियों की किताब का 4 अध्याय का हम
12 वचन पढ़ेंगे। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में यत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। पौलुस जो है कलीसिया को पत्री लिख रहे, चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या वो अपने प्रार्थना में कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ताकि जो विश्वासी लोग हैं सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। यानी कि बाइबल हमें ये सिखाता है परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहना है, वो भी पूर्ण विश्वास के साथ। पहला यूहन्ना 2:17 वचन हम पढ़ते हैं, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलेंगे तो परमेश्वर में हम बने रहेंगे। तो हम दो ही बात को बताए हैं, बहुत सारे बात है इच्छा के बारे में, लेकिन इतना सारे बातों को हम नहीं बोल सकते। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 11 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं अपने लोगों को, अपने शिष्य को, तुम ऐसा प्रार्थना करो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी कि पर यीशु मसीह उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। रोटी दिन भर की रोटी मांगने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा जो इसमें जो वचन पढ़ा है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 9 वचन में, 10 वचन में, 11 वचन में, उसके आगे 12 वचन में, ये रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और हमेशा इस तरह से 2 मिनट का में बोल करके समाप्त कर देते हैं और बोलते हैं हम प्रार्थना कर लिए। जैसे कि कोई गाना गाते हैं, कोई कविता उस प्रकार से याद करके बोल करके और प्रार्थना खत्म कर देते हैं। केवल लाइन बाय लाइन वो रटे रहते हैं। इसको हमें समझना है जो यीशु मसीह ये क्या क्या विषय बोला है और क्यों बोला है, उसके साथ हमारा मन भी तैयार होना है। अभी हमारे घर में रोटी है, खाने के लिए राशन है, तो फिर हम रोटी क्या के लिए प्रार्थना करें? जो नहीं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना। अगर हम बीमार है, हमारे बच्चे बीमार है, तो बच्चे को बीमारी का ठीक करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, या हम खुद बीमार है तो खुद की बीमारी को ठीक करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या घर में शांति नहीं है, आपस में हमेशा मारपीट होता रहता है, गाली लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, तो घर में शांति बना रहे इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। यानी कि जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना करना है, न कि 30 दिन डेली बाय डेली केवल रोटी हम परमेश्वर से मांगते रहे। हाँ, रोटी नहीं है तो मांगी परमेश्वर से, घर में राशन नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो मांगी परमेश्वर से। लेकिन अगर घर में राशन है, खाने के लिए रोटी है, तो फिर रोटी मांगने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें स्वर्ग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मत्ती 6 अध्याय का 12 वचन में दिया है, जिस प्रकार हम दूसरे के अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना है। हमसे जो भी गलती हुआ, जो भी गुनाह हुआ है, उस गुनाह से क्षमा हो जाए, उस अपराध से, उस अधर्म परमेश्वर क्षमा करे, इसलिए प्रार्थना करना है। लेकिन उसके पहले हमें दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। उसके बाद लूका सुसमाचार 11 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ते हैं, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। यानी कि परीक्षा से बचने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। परीक्षा से बचने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तो हम इसमें कितने विषय को देखें जो यीशु मसीह सिखाते हैं, किस किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। स्वर्ग पिता परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का राज आए, इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर की इच्छा जिस प्रकार से स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी हो, इसलिए प्रार्थना करना है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
इसलिए प्रार्थना करना, यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार हमने दूसरे के अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, यानी कि खुद के अपराध क्षमा करने के लिए भी प्रार्थना करना है। और परीक्षा में पड़ने से बचने के लिए प्रार्थना करना है। ये कम समय में कम बात बोल करके परमेश्वर बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल दिया। कम समय में कम बात बोल करके, कम शब्द बोल करके बहुत सारे चीज़ों के बारे में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोला है। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं है, एक कविता के जैसे या गाने के जैसे याद करके और हम 2 मिनट में प्रार्थना करके ख़त्म कर देते हैं। जो भी हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भी विषय यीशु मसीह बोला है, उस विषय को समझ करके यीशु मसीह क्या चाहते थे, उनका मनोभावना क्या था, उस समझ करके उसके साथ हमारे मन को तैयार करके, मन भी उस वचन के साथ तैयार होना है और फिर प्रार्थना करना है। और जब इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि हम समझ करके प्रार्थना करना है। रट करके शब्द केवल बोलना नहीं है, केवल शब्द बोल करके कुछ फ़ायदा नहीं है। शब्द जो भी यीशु मसीह बोले हैं अपने चेले लोगों को, उस शब्द को समझते हुए, उनके मनोभावना को समझते हुए और अपने आप को तैयार करके, अपना मन बना करके, और उस वचन के साथ हमारा मन भी तैयार होना है और फिर प्रार्थना के समय उस बात को, उस विषय को बोल करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, ताकि स्वर्ग पिता परमेश्वर जिस प्रकार से यीशु मसीह जो विषय बोला, वो विषय हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरा हो। और यही है यीशु मसीह का सिखाया हुआ प्रार्थना, जो यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखाया था। और इसके साथ साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ हम स्वर्ग पिता परमेश्वर से मांगते हैं, उसमें विश्वास बहुत ही मायने रखता है। हमें विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि विश्वास से ही हमारे जीवन में हर एक काम होता है। विश्वास मांगने वाले को ये विश्वास होना चाहिए जो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरा कान बहरा नहीं है कि मैं सुन न सकूं। तो परमेश्वर के पास कान है और सुनते और सुनने वाला कान है। इसलिए हमें विश्वास करना, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना है। और ये विश्वास करना है, यीशु मसीह कहते मांगो तो मिलेगा। हमें जो भी हम कुछ मांगते हैं मिलता है। इसलिए हमें विश्वास के साथ यीशु प्रभु के नाम से स्वर्ग पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जिस किसी के लिए प्रार्थना आप करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना होगा, बहुत ही पावरफुल प्रार्थना होगा। इस प्रार्थना का द्वारा अद्भुत आपके जीवन में होगा। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष करेगा।